कि होम्योपैथ होम्योपैथ जो होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि होम्योपैथ से अच्छा एमबीबीएस नहीं है। आपको मैं बता दूँ, ये फैक्ट के साथ में बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो का टॉपिक और टाइटल भी डाल रखा है कि थैंक यू होम्योपैथ, है ना, होम्योपैथी, थैंक यू होम्योपैथी। मैंने इसलिए डाल रखा क्योंकि मतलब होम्योपैथी जो है, अगर आज नहीं रहता ना इस दुनिया में, तो आपको पता चलता, जो पढ़ रहे हैं और जो पेशेंट हैं उनको भी पता चलता। क्यों आप पूछो, है ना, मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट के साथ। आप सुन लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर झा होम्यो क्लिनिक से। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिनको नहीं पसंद आ रहा है लाइक डिसलाइक चाहे भाड़ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है मेन, आपको मैं बता दूं कि मैं ये बता देता हूँ कि जो आप ये होम्योपैथी है, इसको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये होम्योपैथ जो होते हैं वो, अगर आप BHMS के बाद आओगे तो आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरे पास ऐसा नहीं था, मुझे MBBS नहीं मिला था, लेकिन मैं फिर भी ये मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये पहले से ही था, नहीं मैं BHMS लूँगा, ठीक ना। ऐसा क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि अभी का दौर और पहले के दौर में अंतर है। आज मतलब जो अगर कोई लोग बोलता, कोई भी आस-पास बोल देता है कि भाई MBBS कर ले। MBBS वाले आप बताओ कि कितने डॉक्टर हैं जो आप फेमस हो, बताओ। आपको खुद देखना है। मैं देखो BHMS वाले स्टूडेंट से मैं बार-बार मैं बोलता हूँ कि आप जो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ प्रॉप में जो भी हो, आपको मतलब पहले चीज़ है कि आपको ये कॉन्फिडेंट रहना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मतलब अगर आप BHMS लेते हो तो BHMS के बाद आप मतलब ये चीज़ आप समझ लो कि आपका अगर ड्रीम था MBBS, तो इसमें भी आपको अल्टरनेट रास्ता मैं आपको बता दूँगा। आखिर वो MBBS के लिए आपने मतलब कितना साल बर्बाद किया, आपको मिला कुछ नहीं, है ना। तो मैं बार-बार बच्चों को भी बताता हूँ, जो BHMS स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर में भी हैं, जो लेके पछताते हैं, उनको भी मैं बताता हूँ। वो भी मतलब बहुत परेशान रहते हैं, बोलते हैं सर BHMS लेके परेशान हो गया मैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्यों मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए हर दिन डेली वीडियो लाता हूँ, फिर भी आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको ये सोचना चाहिए कि हमेशा आप जो चीज़ सोचते हो वैसा नहीं होता है ना। अब मेरे को मतलब MBBS मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो सोचो, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ कि हाँ भाई MBBS MBBS। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ MBBS वाले कितने डॉक्टर हैं जो कि बहुत फेमस हो जाते हैं, ये बहुत मतलब सक्सेसफुल है। हाँ, आप बताओ, MBBS BHMS BMS सब एक है, इक्विवेलेंट है सब। कौन ये चीज़ें भ्रम फैला देता है कि भाई वो नहीं मिला तो आप BHMS लिए हो या ये सब गलत बात है। अगर आप ये दिमाग में अपने बैठा लिए ना, हाँ, तो इसी वजह से अपनी पैथी को लोग मतलब गलत बोलते हैं, अपनी पैथी को कमज़ोर करते हैं। यानी कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि होम्योपैथ जो होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि होम्योपैथ से अच्छा MBBS नहीं है। आपको मैं बता दूँ, ये फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो का टॉपिक और टाइटल भी डाल रखा कि थैंक यू होम्योपैथ, है ना, होम्योपैथी, थैंक यू होम्योपैथी। मैंने इसलिए डाल रखा क्योंकि मतलब होम्योपैथी जो है, अगर आज नहीं रहता ना इस दुनिया में, तो आपको पता चलता, जो पढ़ रहे हैं और जो पेशेंट हैं उनको भी पता चलता। क्यों आप पूछो, है ना, मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट के साथ। आप सुन लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। मैं बता देता हूँ, देखो, कोरोना हुआ, ठीक ना, कोरोना के बाद वैक्सीन निकला। वैक्सीन निकलने के बाद जो उसमें इंजेक्शन अभी वैक्सीन लगाया भी जा रहा है, उसके भी कितने साइड इफेक्ट हैं, है ना। आप मतलब जानोगे नहीं, लेकिन वो साइड इफेक्ट हैं, है ना, और लोगों के शरीर पे दिख रहे हैं। किसी को रेसेस है, किसी को कुछ है, ठीक है, आप बोल अपने को लोग बोल देंगे कि हाँ भाई वो कुछ समय के रहते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं तो उनको लगाए हुए 3 महीने हो चुके हैं, और आज तक वो नहीं गया। अब वो धीरे धीरे यहाँ के मेडिसिन लेकर के वो रिकवर हो रहे हैं, ठीक ना। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आप सोचो कि अब यहाँ पर होम्योपैथी का काम आया कि नहीं, तब तो आप वो ये कोई कहना कि नहीं भाई होम्योपैथी कैसे काम करें। होम्योपैथी का काम जो है वो क्रोनिक डिजीज़ के लिए, साथ साथ एक्यूट केसेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। आप जब आओगे यहाँ, जब डॉक्टर बनोगे, रजिस्टर्ड डॉक्टर बनोगे, तब क्योंकि BHMS कंप्लीट करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो कि है ना। तो आप जब रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर ज़्यादा शौक है तो आप MD कर लेना। MD आप मतलब साइकेट्रिस्ट से कर सकते हो, आप मतलब ये पीडियाट्रिक्स से कर सकते हो। आप पीडियाट्रिक्स से मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिनका ड्रीम था MBBS, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पे चले जाओ, आप ये साइकेट्रिस्ट वाले पोस्ट जो सब्जेक्ट है वो आप लेना, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये सब बोलता हूँ। आप अगर, मैं देखिए, मैंने भी कहा है कि मैं होम्योपैथ से ही MD करूँगा। अभी मैं MD नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करूँगा तो मटीरियल मेडिका से करूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनली होम्योपैथ में ही रहने का मन है। रीज़न क्या है? रीज़न मैं यही जानता हूँ कि जितनी बीमारियों का जड़ से इलाज होम्योपैथ करता है या होम्योपैथी करता है, कोई दुनिया में ऐसी पैथी नहीं है। इतनी अच्छी एवरग्रीन पैथी को आप लोग खराब करते हो। जो पढ़ रहा है उसी को कॉन्फिडेंट नहीं है, जो क्लिनिक पे है उनको नहीं कॉन्फिडेंट है, जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं कॉन्फिडेंट है। होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। इसी तरह हाल मैंने देखा है आयुर्वेदा का भी। आयुर्वेदा के भी जो डॉक्टर हैं वो भी बोलते हैं कि यार मैंने बेकार कर दिया। तो अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं उनसे भी बात करता हूँ, है ना, मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, मैं ये बोलता हूँ, और MBBS के भी डॉक्टर आते हैं। ये पूरा प्रयागराज में आप जान लो, बड़े बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं, हाँ। आप ये चीज़ समझ सकते हो क्या है ना। वो बोलते हैं यार कि MBBS करके क्या मिला हमको, है ना। वो अपने आप को बोलते हैं, है ना। तो वही है कि भाई देखो, अगर इस कश्ती में आओगे ना, तुम्हें देखेंगे यहाँ बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं, है ना। तो आप ये मत सोचो कि BHMS आपके लिए अच्छा है, BMS के अच्छा, आप ये कर लो, ठीक। आपका ड्रीम था MBBS, ठीक, आप उसके बाद MD कर लेना। MD आप मतलब होम्योपैथी मत करना, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, मैं हमेशा अपने पैथी को कभी ख़राब नहीं बोलूँगा, ठीक ना। मुझे अपने जो पैथी में प्राउड है, बहुत गर्व महसूस होता है कि जो होम्योपैथी जो है, जिन्होंने बनाया, फादर सैमुअल हैनीमैन साहब ने, और उन्होंने जो ये फाउंडर थे होम्योपैथी के, तो
मैं आपको बता दूं कि वो भी उस समय भी होम्योपैथी और एलोपैथी में इसी टाइप का जंग था जैसे आज है, ठीक ना। और उस समय भी उन्होंने फाइट किया। इसका अस्तित्व जो है, इसकी जो आइडेंटिटी है होम्योपैथी की, हाँ, उस समय भी खतरे में थी, आज भी खतरे में। तो जो पढ़ रहा है, जो BHMS कर रहा है, उससे मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पैथी को बदनाम मत करिए। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं कुछ मिलेगा। आप BHMS कर लोगे, आपको पता चलेगा, आप खुद सोचोगे कि नहीं यार, ये होम्योपैथी बहुत एवरग्रीन है ना। आप लोगों का ड्रीम क्या रहता है? ये चीज़, मनी। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसके पीछे अगर दौड़ोगे तो आप किसी भी पैथी में खुश नहीं रहोगे, ठीक ना। आपकी जो मोटो रहना चाहिए, यानी कि आपका मकसद रहना चाहिए नॉलेज गेन करने का, आपका मकसद होना चाहिए स्किल डेवलप करने का। आप जहाँ अपने स्किल डेवलप किए तो बाकी चीज़ आपके पीछे पीछे आएगी, ठीक ना। आपको MD करना है, BHMS खाली नहीं रहना, BHMS के बाद MD आपको ट्राई करना है, ठीक ना। गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको AIPGT एग्जाम देना पड़ेगा, उसके काउंसलिंग निकालो। भाई अपने अंदर स्किल डेवलप करो, तब जा करके होता है। मेरे साथ हो रहा है, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि होम्योपैथी खराब है तो ये है, या मैंने ये कर दिया यार, क्या चीज़ ले लिया, ऐसा मैंने कब कहा? कभी नहीं कहा और नहीं कहूँगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि कंपटीशन हर जगह है। आप कंपटीशन से अगर भागोगे तो याद रखना कि ज़िंदगी में कहीं भी आपको ऐसा फेज़ आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ एक लाइन लगी होगी और एक ही बंदा होगा, ठीक ना। या एक सीट होगा और एक ही बंदा होगा, ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी आप फील्ड में चले जाओ, अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, ठीक ना। मेरा आप बात, अगर आप BHMS स्टूडेंट हो या BMS हो या MBBS हो, कोई भी हो, आप उसको लगन से करो। मैं किसी को ख़राब नहीं बोलूँगा। भाई मैं होम्योपैथ हूँ तो मुझे अपने होम्योपैथी में प्राउड है, फ़ख्र है। और मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ मैंने थैंक यू मैंने इसलिए कहा कि मुझे होम्योपैथ ही बचपन से बनना था। मेरे पास ऑप्शंस थे, ठीक है। इस समय की तरह उस समय नीट नहीं था, उस समय AIPMT था, लेकिन AIPMT भी कोई मामूली बात नहीं थी, ठीक। तो उस समय क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती थी। कंपटीशन उस समय भी था, आज भी है, ठीक है। मैं मान सकता हूँ आप लोगों की बात सही है, कंपटीशन बढ़ रहा है डे बाई डे, ठीक है। लेकिन कंपटीशन से कब तक आप भागोगे? नहीं, कब तक और कितना कितना भागोगे? कंपटीशन को फेस करो। वही मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो। आप लोगों को जो मिल रहा है, BHMS मिल रहा है, BHMS ले लो। UMS मिल रहा है, मैं आपको यूनानी का भी सजेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप UMS या BHMS या BMS ये सब आप करके, ठीक ना, आप प्राउड महसूस करोगे, ठीक ना। और नहीं तो आप सोचोगे यार कि ड्रॉप ले लें, तो मतलब फिर उसके बाद हम दोबारा, ड्रॉप उन लोग के सही है जो कि 500 के अप्रॉक्स आ गए हैं, मतलब उनका चांस है कि वो अगले साल कर लेंगे, तो वो सही है भाई। ड्रॉप सही, मैं ये कहूँगा कि अगर उनको कॉन्फिडेंट है ड्रॉप ले लें, है ना। उनका ड्रीम है कि हाँ भाई MBBS, तो MBBS ले लें। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये रियलिटी है कि जो हाल MBBS का है वो हाल BHMS का, BUMS का है, और BUMS के बाद जितने भी हैं पैथी, सबका हाल वही है। आपको यहाँ जगह बनानी पड़ेगी, कोई आपको उंगली पकड़ करके नहीं आएगा। और आपको बता दूँ ये चीज़ कि आप अपना अगर जगह बनाओगे तभी आप ऊपर करके आप आओगे बाहर। और जब आप आओगे ना, फिर आप देखोगे कि यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक है कि आपका मुस्तकिल मिजाज, यानी कि मुस्तकिल मिजाज क्या? कि आपको भाई डिसाइड करना है हमको BHMS करना है। जो बच्चे मैंने देखा है जो थर्ड प्रॉप में है या सेकंड प्रॉप में, वो भी मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं यार कि मैं क्यों आ गया, गजब। अरे भाई आप, इतना ख़राब इसका लेवल कर दिया गया है डॉक्टरी का, आप चाहे MBBS ले लो चाहे सभी का, कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? रीज़न ये है कि भाई सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट। एक दिन में वो सीधा जाकर के एमओ के पोस्ट पर बैठ जाए और भाई वो मेडिकल ऑफिसर बन गया भाई, है ना। यार समय लगता है, आप समय दो। देखो आप अगर MD करोगे, मैं BHMS की बात कर रहा हूँ, आप अगर MD करोगे तो आपको इसमें स्किल आपका डेवलप होगा। 3 साल MD होता है, ठीक है, BHMS के बाद आपको एक अलग लेवल होगा भाई। आप मतलब जैसे कि मैं हूँ, है ना। हाँ, मैं BHMS रहने को मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे भी अभी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मतलब ये MD ना करके खाली BHMS रखूँ। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? अपना स्किल डेवलप करना है। मैंने BHMS में 5.5 साल लगा दिया और उसके बाद मतलब मैं देख रहा हूँ कि नहीं, आप दूसरे से अलग करना भाई। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आप जितना लोगे नॉलेज ना, उतना कम है। आपको ये करना है कि आपको दूसरों से अलग करना है, ठीक ना, सबसे पहली चीज़। ये BHMS स्टूडेंट के लिए भी नहीं, सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी हो। MBBS भी है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर MBBS आप हो या BUMS हो तो आपको अपना स्किल डेवलप करना है, ठीक ना, पहली चीज़ है। कई जगह ये रहता है कि भाई आप अब्रॉड से कर लो MBBS, है ना। अब्रॉड से आप कर लोगे और जो आपका यहाँ पर इंटर्नशिप जो रहेगा वो आपका होगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। अब्रॉड से भी अगर आप MBBS करना चाहते हो तो जितनी चीज़ें ये दिखाई जाती है ना, इतनी आसान है नहीं, ठीक ना। आप चलो ठीक, कॉलेज वाले आपको इंटर्नशिप कराती है, इंटर्नशिप आपका हो गया, ठीक ना, मैं मान गया। लेकिन आपको ये भी चीज़ देखना है कि चीज़ें बहुत आसान दिखाई जाती है। भाई आप जाओ अब्रॉड से MBBS कर लो और ये सब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आप MBBS या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, खासकर जैसे कि BMS हो गया, इसके लिए आप अपना समय मत बर्बाद करें। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो जाएँ, लें एडमिशन, ठीक ना।
गवर्नमेंट मेन आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको मिले IELTS काउंसलिंग के साथ, तो आपको करना है, ठीक ना। फिर आपको मैं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा ये डिसाइड करना है सबसे पहला कि आपको मतलब BHMS ठीक सबसे बेस्ट है, मिल रहा है गवर्नमेंट से सबसे बेस्ट है। और अपने होम्योपैथ होने पर आपको प्राउड महसूस करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक ना। हाँ, आप यकीन मानो जब आप कर लोगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक ना। आप अगर ये सोचते रह गए, कई लड़के मेरे पास फ़ोन करते हैं BHMS के में जो एडमिशन लेने वाले हैं वो करते हैं ना, कि सर हमने मतलब 4 साल 3 साल पता नहीं कैसे 4 साल बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, 3 साल से हम मतलब MBBS की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं वही बोलता हूँ कि भाई आपने मतलब नीट की तैयारी की, आयुष काउंसलिंग के तहत नहीं हुआ, उसमें ये BHMS में नहीं हुआ, उसमें MBBS में नहीं हुआ, तो फिर आप मतलब इतने साल से आप तैयारी कर रहे थे, ठीक ना। अगर आप चाहते तो BHMS में आप हो गए रहते आराम से, मतलब अभी तो आपका मतलब BHMS कंप्लीट होने वाला था, फिर आप उसके बाद MD कर लिए होते, क्या रहता। कितने कम सालों में मतलब ये चीज़ हो जाता है, जैसे मैंने अपने साथ किया। हालांकि मेरा जो है ड्रीम नहीं था कि MBBS, लेकिन मैंने BHMS उस समय बहुत डिमांडेबल था, तो अब जैसा हाल आज BMS का है उस समय BHMS का था, ठीक ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको जो भी है सब आपको डिसाइड करना है, आपकी ज़िंदगी। मैं अपना बताऊँगा, आप अपना करोगे। आपको ये चीज़ पहले डिसाइड करना है कि हाँ भाई कि हमको किस लाइन में जाना है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपने होम्योपैथ होने पर बहुत प्राउड है, और मैं MD भी करूँगा तो होम्योपैथी से ही, तीनों मटेरिया मेडिका मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर मिले तो सही है, अगर नहीं मिले तो भाई आदमी मतलब देखेगा कोई और। देखिए 7 सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट में जो भी मिले ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि आप इसके बाद MD भी करना पड़ेगा, तो MD करना आपके ऊपर है, ठीक ना। आप रजिस्टर्ड डॉक्टर ऐसे भी हो, अब BHMS की है भाई, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आप फिर रजिस्टर्ड डॉक्टर हो गए, है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है, कोई ऐसे नहीं दिमाग देगा कि हाँ भाई कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं। और हमेशा अगर आप BHMS में आ गए तो हमेशा आप मतलब अपने पैथी पर गर्व महसूस करो। अगर आप BMS में हो तो आप अपनी पैथी पर गर्व महसूस करो, जो जिस पैथी में उसको गर्व महसूस करना चाहिए, उसको प्राउड महसूस करना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है, ठीक ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में। और जो भी समझ में आया हो, जो भी थोड़ा भी, वीडियो लाइक कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया डिसलाइक कर दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर चैनल को अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।